राजधानी दिल्ली में 24 जून 2023 को ली मेरिडियन होटल में बॉलीवुड हस्तियों की उपस्थिति के साथ अर्चना उदित गौड़, प्रीत भाटी किड्स एंड टीन फैशन शो सीजन 3 कार्यक्रम पीवी इवेंट्स द्वारा किया गया। पीवी इवेंट्स दिल्ली एनसीआर की प्रसिद्ध और पंजीकृत इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है, जो मुख्य रूप से फैशन शो, सौंदर्य प्रतियोगिता, कॉर्पोरेट शो, शूट आदि का आयोजन करती है। अपने अत्यधिक सम्मानित इवेंट मैनेजमेंट और निष्पादन के लिए जाना जाता है। पीवी इवेंट्स ने पूरे भारत में गति पकड़ ली है। इस कार्यक्रम में सेलिब्रिटी अतिथि इस प्रकार से थे: आदि ईरानी, स्वीटी वालिया, मान्या पाठक, डॉक्टर दीपक सिंह, डॉक्टर रमनदीप कौर, महिला सशक्तिकरण नेता आप, कमल राज, सोनाक्षी गोयल, अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी आदि गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सीजन 3 के लिए जूरी सदस्य थे संदीप अहलूवालिया, प्रियंका बहल और पूजा दुआ रहे। बच्चों की श्रेणी में विजेता इस प्रकार थे: कविशा, जीशा, इशिका, अद्विका, दामिनी, काव्यांजलि विजेता रहे। किशोर वर्ग में विजेता इस प्रकार थे: हर्ष, अमन, रुवीर भाटी रहे। किशोर श्रेणी में विजेता इस प्रकार थे: वैष्णवी, हनी, राघव, मानवी विजेता रही। कार्यक्रम में लीजी कुमार, अंजू शर्मा और सीमा कालरा द्वारा की गई गायन प्रस्तुतियां बेहद सुखद थी। गौरी नामक 12 वर्षीय कलाकार के करिश्माई बेली डांस ने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। काव्यांजलि ने शानदार गणेश वंदना प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम को बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर जतिन और आलोक ने सफलतापूर्वक कोरियोग्राफ किया। राहुल, कल्पना, अमित, भूपेंद्र और लक्ष्मी द्वारा टीम प्रबंधन, कई सम्मानित अतिथि, विशेष अतिथि, अंतर्राष्ट्रीय अतिथि सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और इसके अदम्य परिश्रम और समर्पण के लिए पीवी इवेंट्स टीम की सराहना की। पीवी इवेंट्स की सह संस्थापक अर्चना उदित गौड़, प्रीत भाटी ने आज के समाज में युवाओं के बीच रचनात्मकता और मॉडलिंग की छिपी प्रतिभा को खोजने के लिए ऐसे शो के महत्व पर जोर दिया। पीवी इवेंट शो में उनके योगदान के लिए सभी मेकअप कलाकारों और मीडिया को भी विशेष धन्यवाद देता है। ठीक है, मैं अर्चना गौड़, पीवी इवेंट कंपनी की को फाउंडर एंड डायरेक्टर। आज हमने ली मेरिडियन में किड्स एंड टीन फैशन शो का सीज़न 3 किया है, जिसमें हमारे आदि ईरानी जी, स्वीटी वालिया, सैंडी अहलूवालिया, मान्या पाठक, पूजा दुआ जी और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे मौजूद थे। तो मैम, ये आपका मतलब, आप जैसे मैंने सुना था कि आप मतलब छोटे से ही मतलब इसमें आपका काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, तो मैम आपको मतलब क्या देख के मतलब आपको बचपन से ऐसा लगा कि मतलब मुझे इसी फील्ड में जाना है? देखिए, इसी फील्ड का नहीं, मुझे लगता है कि किसी को भी किसी काम करने से रोकना नहीं चाहिए। अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो मुझे लगता है वो टैलेंट बाहर आना चाहिए, क्योंकि कई बार हम भी स्कूल कॉलेज में हेजिटेशन फील करते हैं। हम लोगों के टाइम पे ये फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी भी देखा जाए तो मॉडलिंग के लिए इतने ज़्यादा पब्लिक ओपन नहीं है, पेरेंट्स ओपन नहीं है। तो मुझे लगता है ये वाली एक्टिविटीज़ करा के हम उनकी एक हेजिटेशन को खोल सकते हैं। मैम, लगभग कितने बच्चे थे इस फैशन शो में? हमारे फैशन शो में 50 बच्चे थे, जिसमें 2.5 साल से लेके कंटेस्टेंट हमारे 55 प्लस तक की भी हो गई थी। तो मैम, आप ये जो सीनियर सिटीजन्स का था, जैसे कि आपने उनका दूसरा नाम दिया सीनियर सिटीजन का, तो मैम आपको मतलब ये आइडिया कैसे आया, या आप पहले भी ये कराते रहे हैं? नहीं, देखिए, जैसे जैसे हम लोगों से बात करते जाते हैं, हमें पता चलता जाता है कि उनके अंदर क्या है और वो क्या चीज़ करना चाहते थे जो नहीं कर पाए। तो फिर हम उनको वैसा वाला प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। हाँ, लेकिन उनको प्रैक्टिस करने ज़रूर बोलते हैं, इसीलिए हम एक शो में 3 महीने का टाइम लेते हैं। वो लोग भी अपने घर पे प्रैक्टिस करते हैं, तभी इसके बाद वो आके स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। मैम, आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा फैशन शो में? आज के फैशन शो में आगे मतलब आप मतलब और जो आप प्रोग्राम्स कराएंगे, फैशन शोज कराएंगे, तो मैम उसमें भी मतलब जैसे आप कुछ नया सोचते होंगे, तो मतलब आगे के भी आपके कोई प्लान्स होंगे, आपने अभी सोचा है कि आगे का? देखिए, अभी हमारा पंजाब में भी शो है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एक हमारा जैसे अभी हमारी जो दुबई से गेस्ट आई थी, उन्होंने अनाउंस किया कि दुबई में भी अभी प्लानिंग बहुत है, तो नए शो में नई थीम ही होगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबडी। आई एम स्वीटी वालिया, आपकी प्यारी पमी आंटी एंड बबल्स बुआ, पमी आंटी फ्रॉम ये है मोहब्बतें एंड बबल्स बुआ फ्रॉम बहुमारी रजनीकांत एंड त्रिदेविया मिसेस चड्डा। सो आई डोंट नो, काफ़ी सारा है और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। सो मैं यहाँ पे आई हूँ अर्चना जी के इवेंट के लिए, पीवी इवेंट, एंड बड़ा मज़ा आ रहा है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और इतने अच्छे मेरे पत्रकार लोग हैं। सो सबको बहुत सारी बधाई एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं आती रहूँगी आप लोगों के इवेंट्स पे। आप लोग ऐसे प्यार देती रहिए और मेरा प्यार लेते रहिए। और मेरी फिल्म आने वाली है अक्टूबर में,
वो मैं बाद में डिटेल्स बताऊंगी। आप सबको उसको सपोर्ट करना है। थैंक यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप अलग अलग किरदार निभाते हैं मूवीज़ में, सीरियल्स में, तो मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? मतलब कभी लगता है कि अरे मुझे ये रोल नहीं करना, ये तो छोटा है, तो मतलब इसको लेके आप क्या बोलना आओ ना चाहेंगे? इधर, अरे आओ। देखो अभी तक तो मतलब काफ़ी अरसे तक तो मैंने सिर्फ कॉमेडी की है, तो कॉमेडी की, कभी शराबी औरत, तो कभी ये, कभी वो, कभी बवाली, रोमांटिक, फ्लर्टेशियस, ऐसी मेरी छवि थी। और मतलब इंडस्ट्री में पहली अल्कोहलिक वुमन मुझे दिखाया था। सो आज तक टीवी में ऐसा नहीं हुआ था कि एक औरत को दिखाया कि वो अल्कोहलिक है, तो वो सब मैंने किया, बड़ा मज़ा आया वो करने में। फिर एक टाइम के बाद मुझे लगा नहीं, मुझे कुछ सीरियस इंटेंस करना है, तो अब मैं जो फिल्म कर रही हूँ उसमें आई एम प्लेइंग अ जर्नलिस्ट, करप्ट जर्नलिस्ट। सो उसमें मुझे बहुत मज़ा आया और अब मुझे ऐसे ही खूंखार रोल करना है। सो ताकि लोग मतलब दूसरा मेरा चेहरा भी देखें। ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਰਚਨਾ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਗੈਸਟ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਅਰਚਨਾ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ जुड़ांगी ज़रूर। अच्छा लगता है ना शो। थैंक यू। रिव्यू अच्छे से ज़्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता, अच्छा ही है, बिकॉज अच्छी ट्रीटमेंट मिली, अच्छा सब कुछ स्टे मिला है, अच्छा इवेंट कर रहे हैं ये लोग जी। जितना मैंने देखा उसमें काफ़ी अच्छा लगा। अर्चना जी थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और ये किड्स एंड टीन फैशन शो जी, ये जो है ये ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने, राइट? अर्चना उदित, हाँ ऑफ कोर्स आई नो नो, बट आपने ऑर्गेनाइज किया है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो अर्चना और उदित एंड प्रीत, इन तीनों ने मिलकर के ये ऑर्गेनाइज किया। एक बहुत ही अच्छा काम शुरू किया आपने। और एक जो बात आपने मुझे बताई थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 2.5 साल के बच्चे से लेकर के 54 तक आप कर रही हैं जी। मतलब इसमें सारे इस लेवल के मॉडल्स होंगे। 2.5 साल, अभी मैंने एक बच्ची को देखा, छोटी सी बच्ची जी, अरे क्या एटीट्यूड से चली है, छोटी सी गई जैसे कॉकस उसने लगा करके वापस चली। वेरी नाइस, वेरी वेल ट्रेंड, वेरी गुड जॉब। एंड 54 मतलब सीनियर सिटीजन नहीं बोल सकते हम। क्या नाम दिया आपने? गॉर्जियस लेडीज। सो गॉर्जियस लेडीज उनको नाम दिया गया है बिकॉज दे आर गॉर्जियस। ऑल दोज यंग पीपल आर गॉर्जियस एंड दे आर स्टिल यंग एंड दे आर डूइंग वेल एंड दे आर गोइंग टू रियली पंच यू लाइक एनीथिंग व्हेन यू सी देम। ओके सर, आप इस इवेंट के लिए अर्चना जी से को क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने इतना अच्छा इवेंट किया है बच्चों के लिए, यहाँ तक कि जो 54-55 साल के वो लेडीज़ के लिए भी किया है, जो दरअसल ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, तो इसके लिए आप अर्चना जी के लिए क्या? नहीं, मैं उनको ये कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा मुहिम आपने शुरू किया है। ये मुहिम मैं कहूँगा, मुहिम इसलिए कहूँगा क्योंकि टैलेंट हर किसी में है। आप अपना एज ए जर्नलिस्ट कर रही हैं जी, वो कुछ और कर रहे हैं, मैं जर्नलिस्ट नहीं, मैं एक्टर हूँ, ये जो है इवेंट कर रही हैं, लेकिन टैलेंट हर किस्म का हर किसी में है। और एक टैलेंट जो होता है वो एक्टिंग का और मॉडलिंग का, वो तो हर किसी में होता है, चाहे आप हो, चाहे ये हो, चाहे ये खुद इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, इनमें भी है। इनको बोलो चलने के लिए, कमाल चल, देखा ना आपने मेरे साथ में जी। तो ये टैलेंट सब में होता है, तो वो उस चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं हर किसी में। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट ये होती है हर किसी में कि भाई हमको क्या करना है, और अगर आपने हाँ कि भाई मुझे ये करना है, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा आदि सर, जैसे कि अभी देखने में आया नए बच्चे बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, हाँ जी, और इन शोज़ के ज़रिए भी बहुत सारे टैलेंट निकल के दुनिया के सामने आ रहे हैं। उन बच्चों को क्या ऐसा टिप्स देना चाहेंगे जिनसे कि उनकी अदायगी में, उनके काम में निखार आए? और सर मैं एक ही चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि इस एक्टिंग लाइन को या फिल्म लाइन को या हमारी ये जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट समझ कर मत आइए इस लाइन में। अगर आना है तो आप सीरियसली आइए इसमें,
अपने आप को सीरियस बनाइए और इसको सीरियसली समझ करके आगे बढ़िए। आप टैलेंट क्या चीज़ होती है, इसके अंदर क्रिएटिविटी क्या चीज़ होती है, हर चीज़ में, एक्टिंग से लेकर के, राइटिंग से लेकर के, डायरेक्शन से लेकर के, मेकिंग से लेकर के, हर चीज़ में क्रिएटिविटी है ना। तो उस क्रिएटिविटी को समझ करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, इस चीज़ को सीरियस करें। बिकॉज कई लोग ऐसे आते हैं यंगस्टर्स जो आते हैं, अरे क्या है डायलॉग, क्या है, हाँ बोल देंगे, डायलॉग ही तो बोलना है। डायलॉग ही तो नहीं बोलना है, डायलॉग ही तो नहीं बोलना है आपको, क्योंकि डायलॉग लिखा गया है तो कोई तो मतलब होगा उसका, तो उसको समझना है। तो ये आजकल के यंगस्टर्स ये नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ आ रहे हैं कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं और खुद जो आकर के मज़े लेकर के जा रहे हैं पैसे कमा, और कुछ पैसे कमाने आ रहे हैं, पैसे बहुत है, पैसे बहुत है। पैसे की तो बात करें तो पैसा तो है ही, बट अगर टैलेंट नहीं होगा तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहते हैं कि किस्मत कुछ नहीं होता, मेहनत होता। मेहनत तो होता ही है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर किस्मत नहीं होगा तो मेहनत भी आपके रंग नहीं लाएगी। किस्मत तो चाहिए ही चाहिए, मेहनत भी चाहिए। मेहनत से शुरुआत होती है, आपने मेहनत करके आज इस स्टेज पर पहुंची है ना। आगे जो आपने मेहनत नहीं की होती और आप सोचते कि भाई मैं पैसे लगा दूंगी, कर लो तुम लोग, हो जाता ये नहीं होता ना। ये छोटी सी बच्ची जो 3 साल की मैंने देखी, वो चली इस तरह से चल के आती, उसके लिए मेहनत की गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेहनत करने के बाद में लक इसे कहते हैं कि हमने उसे देखा और देख करके हमने उसे सराहा। 3 दिन का ग्रूमिंग सेशन सर 3 दिन जी, 3 दिन में बच्चों को तैयार किया जी सर, 3 टू दिन। गुड। जब 3 दिन में इतना कर सकते तो आप अगर जो इनको आगे और मेहनत करवाएं तो क्या कर सकते हैं लोग। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो टैलेंट जो है हर किसी में है, जिसको ये परखती हैं उसको निकालती है बाहर। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, मस्ट अप्रिशिएट दिस। Hi everyone, this side पूजा दुआ फ्रॉम ZTV रियलिटी शो दिल्ली डार्लिंग्स फेम। आज हम ली मेरिडियन में हैं। अर्चना गौर जी ने बहुत ही अच्छा किड्स का जो फैशन शो ऑर्गेनाइज़ किया है। इट्स ए सीज़न 3 किड्स एंड टीन फैशन शो एंड हम लोग जूरी में थे, तो आपको पता ही है जूरी का काम कितना डिफ़िकल्ट होता है, और सब बच्चे इतने अमेजिंग थे, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। वी वर सो कन्फ्यूज्ड कि किसको फर्स्ट करें किसको सेकंड करें, बट फाइनली हमने अच्छे से कर दिया और सबको अच्छे अच्छे टाइटल्स दिए, और बहुत ही टैलेंटेड बच्चे, और बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है। और हम सब ने बहुत इंजॉय किया, जो गेस्ट आए थे बॉलीवुड से आए थे, कुछ गेस्ट आए थे, सबने बहुत इंजॉय किया। पहली बात तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट PB Events and the entire team. I would like to introduce myself. My name is Sandeep Ahluwalia, aka Sandy. I'm an international choreographer, director, fashion director. I also am a creative head of a very big design house, and I have worked a lot in the industry for the past 20-25 years now. पूजा के साथ भी मैंने बहुत काम किया है, and मैंने बहुत सारे शोज़ भी किए हैं। अर्चना के साथ भी काम किया है। दिस इज़ माई 3rd season with Archana and for the kids and teen fashion show. Every year and jury में yes, let me make that a jury में. Every year PB Events has given a very good show, and this year also they've done a wonderful job. Like how Pooja said कि obviously बहुत मुश्किल होता है जज बनना और जूरी बनना, बिकॉज हर किसी को खुश रखना होता है, हर किसी को एक टैलेंट होती है, तो उसको देखना होता है, उसको परखना होता है। एंड आई थिंक जिस तरह के बच्चे, जिस तरह के टैलेंट्स ये लोग खोज के लाते हैं, ये लोग देखते हैं, ये लोग सिखाते हैं, बच्चों को ग्रूम करते हैं, आई थिंक दैट इज़ वेरी 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 नाइस एंड वेरी गुड फॉर ऑल रीजन्स ऑफ दिल्ली, NCR, आउटसाइड दिल्ली। अब देखिए पंजाब से बच्चे आए हैं और भी अलग जगहों से बच्चे आए हुए हैं। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कॉल पीपल फ्रॉम स्मॉलर cities, towns, villages, and we give them a platform like this because we need talent, we need people, we need good children to come up. Hats off to Archana. And hats off to Archana and PB Events, the entire team, you know, who's doing so well and giving all the children such a beautiful platform. सर आप दोनों से मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक मैम भी हैं वैसे। हाँ, आप तीनों से मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने अभी बोला कि जज करना बहुत ज़्यादा थोड़ा, तो आप मतलब कैसे डिसाइड करते हैं? अब कुछ बच्चों की वॉक अच्छी है, कुछ कॉन्फिडेंस थे, और कुछ के क्यूट थे, स्माइल अच्छी थी, किसी के बाल अच्छे थे। हमने टाइटल्स दिए बच्चों को, कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड था, तो उसमें हमने जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, कई बच्चों ने एकदम अच्छे से आंसर करा, तो ये कुछ क्राइटेरिया होता है जज करने का।
अब वैसे बच्चे हैं छोटे क्यूट है, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि कोई बच्चा नाराज़ हो जाए। हम चाहते थे सब बच्चे खुश होके जाएं, और काफ़ी अच्छी अच्छी बच्चों को ट्रॉफी, सैश, क्राउन सब मिला है, और सब बच्चे बहुत खुश हैं, स्पेशली उनके पेरेंट्स बहुत खुश हैं। या जस्ट टू ऐड ऑन व्हाट शी सेड वेरी ग्रेसफुली, किसी भी इवेंट में व्हेन इट इज़ अ शो प्रेजेंटेशन, वर्ड, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, आई कांटेक्ट, ये प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं जजमेंट के। आफ्टर दैट द नंबर कम्स, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप किस तरह से अपने विचार प्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये सारे एलिमेंट एक फैशन शो को या फिर एक बच्चे की पर्सनालिटी को आगे दिखाते हैं। तो इन सभी एलिमेंट्स को ध्यान में रखकर ही जजमेंट का क्राइटेरिया निश्चित हुआ। कुछ बच्चे जिनमें कोई कैटेगरीज अच्छी थी, दे वर गिवन सबटाइटल्स, एंड दोज हु वर गुड ओवरऑल, दे वर कैटेगराइज्ड एज विनर्स। देखिए एक बात और, what Priyanka was saying, I'll add on to that, is that every child is special, you know. Yeah. Every child has a different sort Different of a talent. qualities, yeah. We cannot pinpoint a particular talent in everybody like that, you know. कि ये नहीं बोल सकते कि ये इसमें ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, नहीं। When you're grooming a child, everybody has been groomed equally, all right? So जो नज़रिया हमारा होता है, हमें वो categorization के हिसाब से we have to finalize the people, we have to finalize and award the child. We cannot select everyone in the same category. We have to make everyone happy at the same platform. Otherwise also every kid is special. So we have to make them feel that they have been treated like that. So that is very important. ठीक है सर, एक क्वेश्चन और था, सॉरी लास्ट सर, जैसे आपने बहुत सारे फैशन शो जज किए, तो सर किड्स के में कुछ सबसे अलग लगा, मतलब हट के कुछ, मतलब इनके साथ ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, जैसे बच्चों के साथ आता है तो आपको आया? See, इंटरेस्ट पिछले से पिछले साल भी जब मैं था, पिछले साल भी जब मैं था, it has always increased and talent has always changed, kids have always changed, new faces have come, which is like good for us also because we look for new faces and the industry also looks for new faces. And the way the small बच्चे होते हैं, इस बार तो बहुत छोटे बच्चे थे, वो सॉफ्ट हार्टेड, तो उनको थोड़ा सा उसी वे में हमें लेवल ट्रीट में करना होता प्रेजेंट है। करना भी इज अ वेरी बिग टैलेंट, आई वुड से। एंड आई थिंक again, as I said, PV Events has done a wonderful job, and we three of us, it has been a burden on our shoulder, but then I think I would say kudos to the three of us that we've been able to pull it out. And best part is that बच्चों के साथ काम करना हर किसी को अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? It is actually a stress-free mode, you know. So I think the kids are the best. That's what. सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ PV Events को फॉर इनवाइटिंग मी हियर। माई सेल्फ सोनाक्षी गोयल, आई एम फ्रॉम दुबई, आई एम इन्फ्लुएंसर, आई हैव माई फैशन ब्रांड SB फैशन दुबई, एंड इसके साथ साथ आई विल टेक केयर द PR एंड मीडिया मार्केटिंग एजेंसी इन दुबई। सो आप सबका प्यार है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, एंड मैं आई हूँ स्पेशली दुबई से। मैम अगर इवेंट की बात करी जाए, यहाँ पे किस टाइप का इवेंट हो रहा है, यहाँ पे कैसे कैसे प्रोग्राम में बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, इसमें क्या नया देखने को मिलेगा? सो PV Events हमेशा बहुत अच्छे प्रोग्राम्स लेके आता है, ये मैं आपको बता दूं। इसके साथ साथ PV Events बच्चों को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो मैंने देखा लास्ट सीज़न में भी कि वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, एंड दैट्स द रीज़न आई एम हियर कि उन लोगों ने जो लास्ट सीज़न किया था वो इतना धमाल किया था, सारे बच्चे, सारी मॉम्स इतनी खुश थी बिकॉज शी इज़ गिविंग द पावर टू मदर्स ऑल्सो। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर एनीबडी। मैम अगर आज इवेंट की बात करी जाए तो इसमें आज कुछ नया क्या होने वाला है? सो देखो, नए के लिए तो आपको सरप्राइज़ का वेट करना होगा क्योंकि वो होगा स्टेज पे। आई कांट शेयर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, सो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। मैम आप अर्चना जी के इवेंट में आए हो, तो आप अर्चना जी के लिए क्या कहना चाहेंगे कुछ स्पेशल? सो सबसे पहले lots of love to Archana, you are very strong woman, I can see you believe in women empowerment जो हम सबको होना चाहिए, एंड सबसे अच्छी बात आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, तो lots of love to you, always be like this and I'm so glad I'm here today। फैशन शो के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे बहुत मतलब बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी और बहुत ही अच्छे से उन्होंने की है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत थे टीचर जो नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं थे, स्ट्रिक्ट नहीं थे, बहुत प्यार से अच्छे से कराया। यस। कोरियोग्राफर कौन थे आपके? सचिन सर। सचिन सर। ओके, आप कब से फैशन शो कर रहे हैं? दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। ओके, सो आपको कोई टाइटल मिला? नो। पर बूस्ट अप तो हुए होंगे?
कॉन्फिडेंस लेवल तो अच्छा होगा Yes. है ना, आगे फिर ट्राई करोगे, फिर आगे जाओगे, है ना? यस यस यस। आपका नाम? काजल, काजल। ओके, तो आप कहाँ से हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से। तो आपका ये इसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपका फर्स्ट टाइम है कैसा? बहुत अच्छा रहा और फर्स्ट टाइम बहुत इन्जॉय भी किया, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। जैसे हम फर्स्ट टाइम सीख भी रहे थे ना, सर जो सिखा रहे थे वो अच्छे से सिखा रहे थे, तो अच्छा भी लग रहा था करने में। अच्छा अच्छा, इंजॉय किया? हाँ, बहुत इन्जॉय किया। आपका? मुस्कान। मुस्कान। तो मुस्कान, आपको कैसा लगा? मेरे को, मैंने आपको देखा तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रही थी स्टेज पे। यस मैम। मतलब कहाँ से आया इतना? एक हिम्मत डाले। कहाँ से आई? मतलब कि कोई सपोर्ट करता है आपको, किसी ने मोटिवेट किया या किसी को देख के आप मतलब इतना मोटिवेट? नहीं, मेरे पे पहले से है। अच्छा, चलो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?